नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना शेयर करेंगे जिसमें नई बाइक खरीदने के बाद एक सप्ताह के लिए वो घर के अंदर खड़ी कर दी, उस बाइक को चलाया नहीं। यह घटना मई 1999 की है। उसमें मेरी पोस्टिंग देवलाली में थी, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, जहां हमारे क्वार्टर थे। मेरे क्वार्टर के सामने जो क्वार्टर था वहां एक आंध्रा का रहता था। तो आंध्रा वाला था, उसका जो बच्चा था वो 2.5-3 साल के करीब था और उनके पास एक स्कूटर था। स्कूटर उसके क्वार्टर के बाहर खड़ा था, उसके ऊपर उसका बच्चा भी आगे खेलता था। उस दिन क्या हुआ, जैसे उसका स्कूटर खड़ा था, उनका बच्चा वहां था नहीं, मेरा बच्चा वहां पर जाकर खेलने लगा। मेरा बच्चा उसमें 1 साल 8 महीने करीब था। तो जैसे मेरा बच्चा उनके स्कूटर पर खेल रहा था, जिनका स्कूटर था वो बच्चा आया, मेरे बच्चे को उतारने लगा तो मेरा बच्चा उसके चिपक गया, उतरने से मना कर दिया। जब वो जबरदस्ती उतारने लगा तो मेरे बच्चे ने उस बच्चे को काट लिया। जैसे मेरे बच्चे ने उस बच्चे को दांत से काटा, वो बच्चा रोया, एकदम चिल्लाया। उसकी मम्मी पापा बाहर आए और आने बाद पता चला कि मेरे बच्चे ने उसको काट लिया है। हालांकि मेरा बच्चा 1 साल 8 महीने का था, बहुत छोटा था, इतना समझदार नहीं था। वो मेरे घर आए, कहने लगे भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा जी होया तो बहुत गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ये तो हर रोज़ की बात है, हर रोज़ आपका भी स्कूटर यहीं खड़ा रहेगा, आपका बच्चा भी खेलेगा, मेरा बच्चा भी वहाँ खेलने के लिए जाएगा, तो हर रोज़ समस्या हो सकती है। इसका कुछ अल्टरनेट सोचते हैं भाई, क्या इसका समाधान किया जाए जिससे विवाद दोबारा ना हो। मैंने सोचा क्यों ना हम भी एक स्कूटर लें, लेकिन स्कूटर मुझे पसंद नहीं था। लेकिन उस समय स्कूटर का ही ज़्यादा चलन था, बजाज के स्कूटर चलते थे। उस समय तक धीरे धीरे बाइक का चलन आ गया था। मुझे बाइक ज़्यादा पसंद था क्योंकि बाइक स्कूटर से ज़्यादा लंबी दूरी तय करने में ठीक था। बाइक के जो पहिए हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है स्कूटर से, तो छोटे मोटे गड्ढे में वो जर्क झेल जाता है, जबकि स्कूटर में ज़्यादा जर्क झेल नहीं पाता है। तो मैंने प्लान किया कि बाइक लिया जाए, लेकिन बाइक खरीदने के लिए उसमें पैसे नहीं थे, क्योंकि उसमें जो मेरी तनख्वाह थी वह 3,000 से भी कम थी। तो पीएफ से पैसे निकालने का प्रोग्राम बनाया गया, और जो हमारा देवलाली एयरफोर्स स्टेशन था वह बॉम्बे कैंटीन के अधीन आता था। तो जो भी हमने कैंटीन से बाइक वगैरह खरीदनी होती थी वो बॉम्बे से पास करवानी होती थी। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया, हमारे कमांडर से साइन करवाने के बाद उसको बॉम्बे भेज दिया चेक के साथ। 36,000 कुछ का था, पीएफ से लोन लिया, 36,000 कुछ का चेक बनाया बॉम्बे स्टोर कैंटीन डिपार्टमेंट के नाम। और वहाँ हर सप्ताह देवलाली से एयरफोर्स की एक गाड़ी जाती थी, उसमें हमारे कैंटीन वाले बंदे जाते थे, वहीं से वो पास करवा लाते थे। लेकिन जैसे ही हमारी बारी आई, वहाँ वो चेक लेके गए, मेरी एप्लीकेशन ले गए। उन्होंने कहा भाई नासिक जो शहर है, नासिक रोड उसको बोलते थे, कि नासिक रोड में इस समय जो मैंने बाइक लेनी थी कावासाकी बजाज 4S चैंपियन, कि उसके रेट रिवाइज हो गए हैं और पुराने रेट में नासिक रोड में कोई बाइक उपलब्ध नहीं है। अगर आप यही बाइक लेना चाहते हैं तो आप बॉम्बे से ले सकते हो। बॉम्बे वीआईपी ऑटोमोबाइल करके था, वहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो बंदा एप्लीकेशन लेके वापस आ गया। जैसे ही मैं कैंटीन में गया पता करने के लिए कि मेरी आप अप्रूव करवा लाए गए, उन्होंने कहा कि नासिक रोड में पुराने रेट के कावासाकी बजाज 4S चैंपियन है नहीं, नया रेट अभी आया नहीं है, रेट रिवाइज होगा, उसके बाद घटेगा या बढ़ेगा तो नया ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर पुराने रेट में चाहिए तो बॉम्बे में वीआईपी ऑटोमोबाइल है बांद्रा के अंदर, वहाँ पे आपको मिल सकता है। मैंने कहा बाइक जब लेना ही है और बच्चे की समस्या खासकर, तो बॉम्बे से हम ले लेते हैं। मैंने कहा सर अगली बार जब आप जाओ, अगले सप्ताह जब जाओ, तो आप मेरा बॉम्बे से ही पास करवा दो, हम बॉम्बे से जाके ले आएंगे। तो अगले सप्ताह वो गए, बॉम्बे से वो पास करवा लाए। तो उसके लिए हमने संडे को ड्यूटी की। संडे ड्यूटी करने बाद मंडे ऑफ रहता है। तो मेरे साथ एक लड़का था बिजनौर का, सुशील उसका नाम था, और मेरे से पहले वहाँ देवलाली पोस्टिंग था, वहीं से उसने एमबीए की थी। नासिक रोड के बारे में काफ़ी जानकारी थी, बॉम्बे की घूमता रहता था। तो हम दोनों सुबह खा पी कर 2 हेलमेट लेकर वहाँ से निकले, देवलाली रेलवे स्टेशन पे बाइक खड़ी की और वहाँ से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन से सीधे पहुँचे बॉम्बे, बांद्रा रेलवे स्टेशन उतरे, बांद्रा रेलवे स्टेशन से उतर के सीधे वीआईपी ऑटोमोबाइल था, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद ऑर्डर दिया, बाइक तैयार करवाई, और बाइक तैयार करवा के मैंने कहा सीधा पेट्रोल पंप पर ले चलो। पेट्रोल पंप जाते ही हमने कहा टंकी फुल कर दो। टंकी फुल करवा के वहाँ से सीधे गए आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस जाते ही एक एजेंट को पकड़ा, हमने कहा भाई एक टेम्परेरी नंबर चाहिए, हमने नासिक जाना है यहाँ से। उसने उसमें 20 रुपये लिए थे एजेंट ने हमारे से एक्स्ट्रा। आधे घंटे के अंदर उन्होंने टेम्परेरी नंबर निकलवा के हमारे को दे दिया। जैसे हम आरटीओ ऑफिस से बाहर निकलने लगे, गेट के ऊपर ही एक पेंटर बैठा था जो पेंट से नंबर प्लेट पे नंबर लिख रहा था। हमने उससे कहा कि भाई साहब इसके आगे पीछे दोनों साइड में नंबर लिखवाना है, टेम्परेरी नंबर हमें मिला है यहाँ से रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा कि 20 रुपये लगेंगे जी। मैंने कहा लीजिए 20 रुपये और आगे पीछे इसका नंबर लिख दीजिए। वहाँ से नंबर लिखवाया और वहाँ से हम निकल लिए। बॉम्बे से जैसे ही चले तो उसने सुशील ने कहा
कि मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ MBA करी थी, उसको मैंने फ़ोन कर दिया है और वहाँ अभी मिलने के लिए आ रही है, उससे मिल के फिर चलते हैं। मैंने कहा बॉम्बे से नासिक जो है देवलाली 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। रास्ते में खंडाला घाट है, खंडाला घाट से होकर हमें जाना है। रात होने वाली है, अगर बाइक से हम कहीं फिसल गए तो हमारी हड्डियां और बाइक तक ही नहीं मिलेगा कहाँ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आने वाले हैं, बस मिलके 10 मिनट में निकलते हैं। थोड़ी देर में लड़की आ गई, वहाँ बैठे, चाय पानी पिया। शाम को 4:35 पर हम वहाँ से बॉम्बे से देवलाली के लिए निकले। नॉर्मली जब नई बाइक होती है सिंगल सवारी चलाते हैं, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं। हमने पहली बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही डबल सवारी उसके ऊपर बैठे। जो सुशील था उसका वजन भी काफ़ी था, 80-90 किलो के आसपास था, और 70 की स्पीड में चलाई, क्योंकि देवलाली आना था। अगर कम स्पीड में चलाते तो वहाँ पर सारी रात लग जाती। डबल सवारी 70 की स्पीड, जब खंडाला घाट आया 70 की स्पीड पर चलते चलते अपने आप वो स्पीड जो है 40 की आ गई थी। उतनी ही रेस में 70 से 40 आ गई थी। हमारे सामने जो ट्रक चल रहे थे वो बिल्कुल धीरे धीरे गति से चल रहे थे, और जैसे रात हो गई थी तो रात में जो साइलेंसर होता है ट्रक का, उससे इतनी लंबी लो निकल रही थी, ऐसे लग रहा था आग लग रही है। रात को 10:15 बजे के आसपास हम देवलाली अपने क्वार्टर में पहुंच गए। जैसे हम क्वार्टर पहुंचे तब तक मेरा बच्चा सो चुका था, तो मैंने बाइक को सीधा अंदर उस रूम में खड़ा कर दिया जहां हम सोते थे। सुबह 4 बजे बच्चे की नींद खुली। 4 बजे उठते ही बच्चे ने देखा घर के अंदर बाइक खड़ी है, कमरे के अंदर बाइक खड़ी है। बच्चा उठा, एकदम बड़ा खुश हुआ, जाकर बाइक पर बैठ गया। 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बच्चा 2 घंटे तक उस बाइक पर खेलता रहा। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा महसूस हुआ, बड़ी खुशी हुई कि मैंने बच्चे के लिए पता नहीं क्या कर दिया है। 6 बजे जब बच्चा थक गया 2 घंटे खेल के, 6 बजे फिर सो गया, तो मैंने निर्णय लिया कि जब तक बच्चा इस बाइक पर खेल खेल के थक नहीं जाता तब तक इस बाइक को मैं नहीं चलाऊंगा। ये अंदर कमरे के अंदर ही खड़ी रहेगी और बच्चा खेलता रहेगा। जब बच्चे का मन भर जाएगा फिर इसको बाहर निकालेंगे, फिर चलाएंगे, क्योंकि बाइक मैंने ली ही बच्चे के लिए है। तो सुबह नहा धोकर जब मैं ड्यूटी पे गया, मिठाई लेकर गया, सेक्शन में जब मिठाई बांटने लगा, उन्होंने कहा भाई मिठाई किस खुशी में? मैंने कहा बाइक खरीदी है। बोला कौन सी बाइक? मैंने कहा कवासाकी बजाज 4S चैंपियन। बोला बाइक कहाँ है? मैंने कहा घर पर खड़ी है। बोला घर पर चलानी नहीं आती? मैंने कहा चलानी आती है। फिर बोला चला कर क्यों लिया? मैंने कहा बच्चा खेल रहा है बाइक के ऊपर। बोला बच्चा खेल रहा है? हाँ जी बच्चा खेल रहा है। बोला क्यों? फिर मैंने बताया कि इसी तरह घटना घटी थी और इसलिए स्पेशली बच्चे के लिए ही मैंने बाइक ली है, ताकि दूसरे बच्चे के साथ दोबारा विवाद ना हो। जब बच्चा उस बाइक पर खेल खेल कर थक जाएगा, जब कहेगा डैडी बाइक चला लो, उसके बाद मैं उस बाइक को घर से निकालूंगा। तो लगभग 8-10 दिन बच्चा उस पर खेला। खेलने के बाद वो कहने लगा डैडी अब बाइक को बाहर चलाओ, हम भी बैठ के चलेंगे। उसके बाद मैंने बाइक को बाहर निकाला था। तो कभी कभी बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशी, भले उसमें पैसा ज़्यादा लगता हो, वो करनी पड़ती है, और बच्चों के लिए हम हैं। आपने भी हो सकता है अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया होगा। अपने इतिहास को याद कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।